अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सुभानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ख़बर जो सबसे ज़्यादा वायरल है, जिस बात का सबसे ज़्यादा अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान में शायद टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाई जाए या फिर टेक्नोक्रेट्स का सेटअप तश्कील दे दिया जाए। अब ये ख़बर कहाँ से आई, किसने इस खबर को डिस्क्लोज़ किया, और इससे भी बड़ी बात यह कि हमारी अक्सरियत ये बात नहीं जानती कि टेक्नोक्रेट्स कौन होते हैं। सिर्फ उन लोगों के जो खुद एजुकेटेड हैं, जिनका पॉलिटिक्स या इस चीज़ के साथ ताल्लुक़ है, वो तो बखूबी जानते हैं कि टेक्नोक्रेट्स कौन होते हैं, लेकिन अक्सरियत जो हमारी अवाम है वो इस इस्तिलाह से नावाकिफ़ हैं कि टेक्नोक्रेट्स कौन होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस बात का मुख्तसरन तारुफ बताऊँगा कि टेक्नोक्रेट्स किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हमारी जो करंट खबर उस पर आएंगे, उस पर तजिया करेंगे। अच्छा, टेक्नोक्रेट कौन होता है? कोई भी ऐसा शख्स जिसका किसी भी इदारे में लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस हो, लॉन्ग टर्म उसका तजुर्बा हो, वो टेक्नोक्रेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पाकिस्तान में किसी भी इदारे फ़ौज कह लें, फ़ौज का अगर कोई जर्नल रिटायर होता है तो वो एक टेक्नोक्रेट है। अब पाकिस्तान के कोई भी ओहदा ले लें, फॉर एग्जांपल हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, अब ये डिफेंस मिनिस्ट्री का ये जो हमारा ओहदा है, ये एक सियासी ओहदा है, जिसके हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ हैं। अब ख्वाजा आसिफ टेक्नोक्रेट नहीं है, ठीक है, वो एक सियासी आदमी है। अगर उनको हटा के फॉर एग्जांपल किसी रिटायर्ड जनरल को उनकी सीट पे ला के बिठा दिया जाता है तो वो टेक्नोक्रेट होगा। अब इसके अलावा मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि हमारे एक्स गवर्नर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रज़ा बाकिर, वो एक टेक्नोक्रेट थे। क्यों टेक्नोक्रेट थे? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी था, IMF में वो अपना लॉन्ग टर्म उनका एक्सपीरियंस था। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी खबर पे कि ये अंदेशा क्यों जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में हो सकता है कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाई जाए। अब कुछ दिन पहले, तकरीबन 1-2 दिन पहले की ये बात है कि शबर ज़ैदी एयरवे के प्रोग्राम में बैठे हैं और काशिफ अब्बासी जबकि उनके साथ मुखातिब थे, तो वो कह रहे थे कि GHQ में एक मीटिंग होती है जिसमें हमारे जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो भी शरीक होते हैं और वो कुछ माहिर मुआशियात जो हैं उनको साथ ले कर मीटिंग करते हैं। असल में जो एजेंडा था मीटिंग का, जो हो सकता था, वो ये था कि इन माहिर मुआशियात से पूछा जाए कि आखिर जो हमारी करंट सिचुएशन है, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के नज़दीक है, तो इससे कैसे निकला जाए। अब देखें, हमें तो यही लगता है और हकीकत भी है कि हमारे जो इदारे हैं उनको भी पाकिस्तान उतना ही अजीज़ है जितना हमारे सियासतदानों को है। तो इस बात को आप पॉजिटिव वे में देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि वो यकीनन हमारे जो इदारे हैं उनको बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान से, तो उन्होंने इस बात का हल निकालने के लिए कि ये इस मईशत का जो इस टाइम बहरान है पाकिस्तान में, या जो अभी हमारी सूरत हाल चल रही है, इससे कैसे निकला जाए, उन्होंने कुछ माहिर मुआशियात थे उनको उन्होंने बुलाया और उनके साथ मीटिंग की। अब उसमें कौन कौन शामिल थे? उसमें एक शबर ज़ैदी खुद भी शामिल थे, इसके अलावा हफीज़ शेख जो हमारे साबका वज़ीर ख़जाना थे वो भी उसमें शामिल थे, और उसके अलावा रज़ा बाकिर भी उसमें शामिल थे। मुमकिन है कि और भी उसमें हों, लेकिन जो भी बड़े नाम हैं वो यही हैं इसमें। तो अब उनसे ये मुशावरत करने के लिए कि ऐसा क्या किया जाए कि हम इस हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं इनसे बाहर निकल सकें, तो उसमें जो एक तजवीज़ है जो पेश की जा रही थी वो ये थी कि एक टेक्नोक्रेट हुकूमत का सेटअप लाया जाए और उसको मुल्क चलाने दिया जाए, और उसी के अंडर फिर अगले इलेक्शन और उसके बाद नई हुकूमत तश्कील दी जाए। अब ये जो टेक्नोक्रेट सेटअप है ये तकरीबन 1 साल तक भी चल सकता है। अब इसको लाने की ज़रूरत क्यों पेश की जा रही है, या ये क्यों कहा जा रहा है कि टेक्नोक्रेट्स लाए जाएं? अब ये बात अहम है, थोड़ा सुनिएगा गौर से। अब जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो गैर सियासी होते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है, वो माहिरीन होते हैं, लेकिन वो गैर सियासी होते हैं। उनको इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि अगर वो कोई सख्त फैसला करेंगे तो बाद में जाकर उन्हें आवाम के साथ डायरेक्ट फेस टू फेस होना या आवाम से वोट लेने, उनको इस बात की कोई टेंशन नहीं होती। वो बड़ी दीदा दिलेरी से वो फैसले करते हैं जो सियासतदान करने से हिचकिचाते हैं, ठीक है, जो सियासतदान आलमोस्ट नहीं कर सकते। अब इस सूरत में होगा ये कि जो सख्त फैसले होंगे इससे या तो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं इन पे ओवरकम भी किया जा सकता है। कैसे? वो कोई ऐसी पॉलिसी बता देंगे जिसमें टैक्सेस का ऐसे एतदाल के साथ पेश किया जाए कि आम और जो गरीब अवाम है उनको थोड़ा बचा के, या जैसे भी वो एक बजट है वो पेश करके टैक्स मैक्सिमम वसूल किया जाए और उससे मुल्क के माशी हालात बेहतर किए जाएँ। ये अब उन पे डिपेंडेंट है वो किस तरह करते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने फैसले में किसी को जवाबदेह नहीं होंगे, वो अपनी मर्जी से पॉलिसीज बनाएंगे, चाहे अवाम को जो भी रिएक्शन आए उनको कोई परवाह नहीं होगी।
अब इसके जो नताइज निकलते हैं वो अब नताइज अहम हैं। अब इसके दो नताइज निकल सकते हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान इकनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ सकता है इस सारे मामला से, ठीक है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान जो अभी थोड़ा बहुत स्टेबल है इससे भी हाथ धो बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि वो सारे मामला रिस्क पे होने हैं, ठीक है। अब जो टेक्नोक्रेट्स की वो रियलिटी है वो ये है कि इनको कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कंसिडर किया जाता। ये समटाइम क्राइसिस में आके इधर उधर भी हो सकते हैं, भाग भी सकते हैं, बड़े कमज़ोर बंदे होते हैं टेक्नोक्रेट्स। मतलब एज़ कम्पेयर टू हमारे जो सियासतदान हैं उनकी निस्बत बता रहा हूँ, वैसे तो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, अब आ जाएँ इस बात पे कि क्या ये तजवीज़ काबिल कबूल हमारी सियासी जमातों के लिए है। तो इस टाइम पे हमारी जो सबसे बड़ी अवाम में पॉपुलर सियासी जमात है और जो अगले इलेक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा वो फेवरेट करार दी जा रही है वो PTI है। तो PTI के जो हमारे रहनुमा हैं जिनमें फवाद चौधरी एवं इमरान खान खुद भी वो इस बात को कंडेम कर रहे हैं कि हम टेक्नोक्रेट्स का निज़ाम नहीं अफोर्ड कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके इल्म है कि अगर टेक्नोक्रेट्स आ गए तो तकरीबन 1 साल तक तो इलेक्शंस होने नहीं हैं और उनकी जो चीज़ें अभी हाथ में हैं वो हाथ से निकल सकती हैं। इस मामले में ये इवन PTI वाले भी हुकूमत का साथ दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हुकूमत को चलाया जाए, इसी हुकूमत के वो ज़ेर तमाम जो है वो आगे इंतखाबात करवाए जाएँ, इलेक्शंस करवाए जाएँ। तो इस वजह से जो सियासी जमातें हैं वो ये नहीं चाहती कि टेक्नोक्रेट्स का सेटअप आए। लेकिन जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो कौन होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो उनको क्यों लाया जा रहा है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये इस वक्त की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है वो ये है कि टेक्नोक्रेट्स आ सकते हैं, ये सेटअप बन सकता है। तो ये अब आगे क्या होता है तो ये इंशाल्लाह हम कनेक्टेड रहेंगे आपके साथ, तो लम्हा व लम्हा आपको बाखबर रखेंगे। इस वक्त तक के लिए इतना है।